प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग दल में हैं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अलग दल में थे, लेकिन दलों का भेद मिटता हुआ इन तस्वीरों में सीधा आपको दिखाई देगा और उनके परिवार के सदस्यों से पीएम बातचीत करते हुए। तस्वीरें हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी उनके आवास पर इस समय मौजूद हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां तस्वीरों में आप देखेंगे कि खड़े हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जुड़े हैं और विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़े हैं। विजय जी, सबसे पहले इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? सारे दलों का भेद मिटता दिख रहा है, बीजेपी से हैं और उनके तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो उनके आवास पर पहुंचे हैं। बिल्कुल राजीव, और मनमोहन सिंह के लिए एक शब्द को इस्तेमाल किया जा सकता है कि सभी हमारे जो राजनेता हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो राजनीति तो करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जो है वो नीति के साथ राज करते थे। नीति के साथ राज करते थे और वही एक वजह है कि दलों की जो दूरियां हैं, दलों का जो भेद है वो वहां पर खत्म होता दिखाई देता है। व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह को लेकर शायद ही देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनका सम्मान नहीं करता हो। विद्वान के तौर पर भी, आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर भी, और लगातार वो काम करते रहे। लेकिन मैं उनमें एक कंट्राडिक्शन, पैराडॉक्स देखता हूं कि सब लोग उनको एक बहुत सरल, सहज, विनम्र व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन निर्णय में वो जितने दृढ़ थे वो उनके सहज सरल स्वभाव से, विनम्रता से नजर नहीं आता। जो फैसले वो करते थे उस फैसले पर वो अडिग रहते थे और उन्होंने ही, उन फैसलों ने ही दिशा दी है। आप सोचिए, आरटीआई का जो बड़ा फैसला है जिसने देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती क्या होती है? पारदर्शिता। और एक सरकार अपने खिलाफ पारदर्शिता का कानून लेके आ जाए, आरटीआई का कानून लेकर आ जाए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री के तौर पर जितने फैसले किए, हिंदुस्तान का आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, लाइसेंस राज से निकलकर जब हिंदुस्तान, ये जो एलपीजी का आपने जिक्र किया, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, वो उनकी हिम्मत थी कि जिस तरह से किया गया। एक बार जब ज्यादातर लोग उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी थे कि जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो कहा गया कि उनको एक ऐसे वित्त मंत्री की तलाश थी जो देश को आर्थिक संकट से गुजार सके, निकाल सके। तो उन्होंने अलेक्जेंडर साहब जो थे, बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के भी कॉन्फिडेंट रहे थे, उनसे कहा था कि कोई एक वित्त मंत्री मुझे चाहिए। तब अलेक्जेंडर साहब ने उनको वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का नाम सुझाया था। और जब अलेक्जेंडर साहब ने फोन किया तो वो उससे कुछ देर पहले विदेश से लौटे थे, सो रहे थे, उनको जगाकर इन्फॉर्म किया गया। और फिर अगले दिन खुद प्रधानमंत्री ने, जो नरसिम्हा राव थे, उन्होंने फोन करके कहा कि आपको राष्ट्रपति भवन पहुंचना है और वित्त मंत्री बनाया गया। लेकिन उसमें भी एक कंट्राडिक्शन आप देखिए कि नरसिम्हा राव ने उनको वित्त मंत्री बनाया, लेकिन जब वो पहला बजट पेश कर रहे थे और उससे पहले वो अपना ड्राफ्ट लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, नरसिम्हा राव साहब ने, कि नहीं, मैंने इस बजट के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर, वित्त मंत्री नहीं बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। फिर उन्होंने पूरा ड्राफ्ट बनाया और जब बजट का पेश किया तो एक लाइन उन्होंने विक्टर ह्यूगो को कोट करते हुए कही कि जिस चीज का समय आ जाता है, वक्त आ जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और वो समय था जब हिंदुस्तान में एक नई आर्थिक नीति, लिबरलाइजेशन की आई, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। और हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था आज जो हम देख रहे हैं, उसकी मनमोहन सिंह को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। हालांकि नरसिम्हा राव साहब ने कहा था कि यदि ये जो पॉलिसी आप लाए हो, यदि ये सक्सेस रही तो हम दोनों की सफलता है, और यदि ये फेलियर हुई तो आपकी जिम्मेदारी होगी।